और the Chief Secretary of Jammu and Kashmir, Shri B.V.R. Subramanian जी, Chief Electoral Officer Jammu Kashmir, श्री अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि वो पारंपरिक दीप प्रोजेक्ट लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बोत्रा जी, जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, संजय जी के बाद मोहम्मद आज निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कल हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके ठीक एक दिन पहले जो लोकतंत्र की मूल ताकत है, मतदाता के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी दोनों की बात है। मेरे पूर्व फारूक खान साहब ने भी बताया, हृदय जी ने भी बताया कि अभी हाल ही में डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में संपन्न हुए। मुझे लगता है कि एक बूंद रक्त की जमीन पर नहीं गिरी है और शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में हम सब सफल रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्य यहाँ के राज्य चुनाव आयुक्त को, यहाँ के पूरे प्रशासन को, चुनाव से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के सामान्य मतदाताओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मीडिया के लोगों को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस काम को अंजाम देने में आप सबका भी भारी सहयोग रहा। ये बेईमानी होगी अगर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के काम की अगर मैं पूरी प्रशंसा न करूं। इस कड़कती हुई ठंड में मुझे लगता है कि 105 वर्ष का बुजुर्ग आदमी आकर के मतदान करता है, निश्चित रूप से वो हम सबको प्रेरणा देता है और ये बताता है कि हम 1947 में देश नहीं बने थे, उसके बाद हमने लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं आया, बल्कि लोकतंत्र में हमारी आस्था आजादी के बरसों पूर्व से भारत की सनातन परंपरा में लोकतंत्र की आस्था रही है। इसके कारण यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। और एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूँ, जो डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधि आने वाले दिनों में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उनके चेयरमैन का, हम उनको भरोसा देना चाहते हैं कि हमारे प्रशासन की मनसा एकदम स्पष्ट है। जिस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अधिकांश अधिकार हमने पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए हैं, वैसे भी विकास के काम को चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भी हम पर्याप्त प्रबंध और संसाधन का उपाय करेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कल्पना मुझे लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी ताकि समावेशी विकास किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का हो सके और उसे असली जामा पहनाया जा सके, और ये काम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। मैं हृदय से
प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आज खासियत है कि वोटर्स माने मतदाता, चुने हुए प्रतिनिधि और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी लोग मिलजुल करके एक साथ शपथ लिए हैं और एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि कर्तव्यों की याद दिलाते हुए हमने ये बात कही है कि हर वोट जरूरी है लोकतंत्र में। हर वोट का उतना ही महत्व है, चाहे वो एलजी का हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो या एक सामान्य मतदाता का हो। मुझे लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की असली ताकत है कि राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट का अधिकार है। और इस चुनाव की विशिष्ट प्रक्रिया के कारण पूरे दुनिया में मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र की गूंज आज सुनाई पड़ रही है। पिछले चुनावों के अद्भुत दृश्य आप सबने अखबारों में देखे हैं। अनेक लोगों ने वीडियो शेयर किया। कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं कराने में हमारे जिन सहयोगियों ने मदद की है, उनका फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक रोचक किस्सा मैं जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं। बहुत सादगी से मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सादा नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस दिन पर जो अभी हमने शपथ ली और उसके बाद इस दिन से पीछे जितनी भी एक्टिविटी हमारे इलेक्शन विभाग के से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स ने और उनके स्टाफ ने, सब ने की, वही वजह है कि आज जब इस देश में कोई इलेक्शन होता है तो वो 2-2 महीने के लिए किसी टीवी डिबेट में या किसी दूसरे माध्यम में चर्चा का विषय नहीं बना रहता।